दौर में, शुरुआती दौर में, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा हुआ, ठीक है, आपने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक। तो क्या होता है कि प्रारंभ में उस आत्मा को, प्रारंभ में और अंत में आत्मा को बच्चे से मोह हो जाता है। प्रारंभ में भी बच्चे से मोह बना रहता है क्योंकि आप जन्म देते हो, और अंत में भी बच्चे से मोह बना रहता है, ठीक है। बना रहता है कि नहीं रहता है बच्चे से? आपका बच्चे से मोह है कि नहीं हुए? जब गर्भ में होता है तब भी मोह होता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब भी मोह और घनिष्ठ हो जाता है। और यह आत्मा को क्या करता है? मोह जो है फंसा देता है। बच्चे के मोह प्यार में, बच्चे के ममत्व में, बच्चे के मोह में माता पिता फंस जाते हैं। और कहते हैं कि जो सुख निद्रा, दूसरा देखिए, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग सोते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, कहते हैं कि अरे यार सो जाएं तो बड़ा मजा आ जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग सो करके आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बताइए। जैसे मान लीजिए कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो यह एक सुख है, सो करके सोने वाला सुख है। और दूसरा, कुछ लोग आलस्य करते हैं कि अरे आज ये काम नहीं करेंगे, परंतु सोचते हैं कि चलो ये चीज हो ही जाएगा, आलस्य करते हैं, फिर भी उनको सुख मिल जाता है कि आज हम ये काम नहीं करेंगे, चलो हमको भोजन तो मिल ही जाएगा, ठीक। फिर प्रमाद में हो जाते हैं। प्रमादी आलस्य का एक तरह से चरम रूप है। एक तरह से प्रमाद का एक तरह से ये जो है आलस्य का एक चरम रूप कह सकते हैं इसको, ठीक है। यह जो प्रमाद जो होता है आलस्य का एक तरह से चरम रूप होता है, और वह घनिष्ठ होता है, प्रमाद में घिरा रहता है, जैसे कि उसे कुछ भाता ही नहीं है, बस एक ही धुन पकड़ी रहती है उसको कि मुझे बस वही सुख चाहिए, ठीक है। और कोई काम नहीं करता है, परंतु जिससे उसका नाश होता है वह कर्म करने के लिए वह तत्पर रहता है, ठीक है। प्रमाद में घिरा रहता है कि उसे लग रहा है कि कोई आकर के कोई पीट दिया है, कोई मार दिया है, परंतु जैसे ही उसको उसके अनुकूल वाला सुख मिलता है उसके लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इस तरह से जो सुख उत्पन्न होता है निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से, वह सुख जो है तामसिक सुख होता है। पहला तो बच्चे गर्भ में है तो जन्म से पहले भी मोह हो जाता है कि बच्चा होगा, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी आत्मा को उससे मोह बना रहता है, तो घनिष्ठ वाला मोह हो जाता है। जहाँ पे मोह हो, जहाँ पे निद्रा हो, जहाँ पे आलस्य हो और प्रमाद हो, इसके द्वारा जो भी सुख मिलता है यही तामसिक सुख होता है, ठीक है। मोह से जो सुख मिलता है, तो आजकल सभी लोग मोह ही करते हैं ना, तो जो सुख मोह से उत्पन्न होता है, निद्रा से होता है, आलस्य से होता है, वह जो होता है, वह सुख जो होता है वह तामसिक सुख होता है। क्या होता है? वह सुख तामसिक सुख होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। कुछ और इसमें संशय है तो और बताइए। आ गया? स्पष्ट हो गया ना आपको? कहीं और कुछ इसमें? हाँ, बस यही है कि जहां मतलब तीन चीजों से होता है ना, जो सुख आपको मिल रहा हो। मोह से तो कहीं पे भी मोह हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से, कोई पदार्थ से, कोई किसी चीज से। तो मोह से यदि आपको सुख मिल रहा है
देख करके किसी को मोहित हो रहे हो और उससे आनंद ले रहे हो, तो यह तामसिक है। ठीक है ना। और तामसिकता में जो है ना, तामसिकता में ज़्यादा मोह ही सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। ठीक है, मोह से ही सारा उत्पन्न होता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद सब मोह से उत्पन्न होता है। उसकी जड़, जैसे कहते हैं कि अविद्या ही सभी दुखों की जननी है, सभी क्लेशों की जननी है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे मोह जो है सभी तामसिक सुखों को उत्पन्न करता है। मोह में यदि आप पड़ गए ना, तो किसी के मोह में पड़ गए तो देखना उस व्यक्ति की स्थिति आलस में पड़ा रहेगा, निद्रा में पड़ा रहेगा। एक प्रेमी की हालत देखिएगा आजकल के किसी व्यक्ति को देखिएगा जो किसी के प्रेम में पड़ गया हो, तो वो तंद्रा आलस में पड़ा रहता है। वह मोह के कारण होता है, वह तामसिक सुख में पड़ा रहता है। वो यही तामसिक सुख। कोई किसी की पत्नी भाग गई हो तो उसको देखिएगा वो उसी मोह में पड़ा रहता है। किसी की पत्नी किसी को छोड़ दी हो तो उसके वियोग में उसकी स्थिति देखिएगा, वह पत्नी मोह में पड़ा रहता है, तंद्रा में, आलस में, प्रमाद में, वो वैसे पड़ा रहेगा वो। ठीक है, ये है मोह। हाँ, वो तो खुद उठेगा तो ही उठ सकता है, आप नहीं उठा सकते हो। वो तो ऐसी धुन होती है कि यदि आप उसके बीच में आ गए तो फिर आपको 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 बलि देनी पड़ेगी। जो तामसिक मोह वाला के बीच में कभी मत पड़िए। उसमें जाकर के वही बात होती है ना कि जाकर के अपने सिर को लगाना, झूठ मूठ का फंसाना। नहीं, उसको छोड़ दीजिए। उसको हाँ, आपको सुनना चाहता है, अगर आपके ज्ञान को सुन करके वो दूर होना चाहता है तो फिर हटाओ आप उसको। यदि आप उसको जबरदस्ती और डांट बोल करके और उसके सामने खड़े होकर के यदि आप उसको करोगे तो आप उसके दुश्मन बनोगे। सबसे पहले वो आपको ही मारेगा, कहेगा कि यही सबसे बड़ा बाधक है। ठीक है, हाँ, बाधक मत बनिए। आप वहाँ पे क्या बनिए, सहायक बनिए। एक बार ज्ञान दे दीजिए, नहीं सुनता है तो छोड़ दीजिए, जाओ जहाँ जाना है जाओ। ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि फिर ये जो उनको सुधारता है ना, वही उसके दुश्मन बन जाते हैं। एक दिन कहा तो था मैं कि परिवार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? जो किसी परिवार को सही दिशा दे रहा है, वही सभी परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और जो लोग गलत दिशा दे रहे हैं वो उनका हितैषी हो जाता है। ठीक, इसीलिए उनको छोड़ दो। आप ज्ञान दे दो कि ये गलत है, ये सही है, चलना आपको है, आप चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। बस किसी के जीवन में आपका बस इतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए, बस। कि सही गलत का बस परिज्ञान करवा दो, उसके बाद अपने रास्ते पे चलते रहो। पूरी दुनिया को सुधारने की कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया नहीं सुधरेगी, आपको जरूर सुधार देगी, आपको ख़त्म कर देगी। इतने लोग झगड़े में फंसे हैं, दो लोग व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, आप जा करके बोल दीजिए पीटेंगे आप ही, वो दोनों एक हो जाएंगे और कहेंगे किसी को मारो। लग रहा है इसका कोई प्रयोजन विशेष रहा हो, इसलिए हम लोगों के बीच में आया है। जैसे कुत्ते लड़ रहे हो तो देखिएगा, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हों तो तीसरा कुत्ता आ गए तो फिर तीसरे कुत्ते को ही दोनों मिलकर काट देते हैं। देखा कि नहीं देखा है आप लोगों ने? गली मोहल्ले में डेली होता है। दो चार गली के कुत्ते हों तो देखना आप, दो आपस में गुर्राएंगे, उधर से गुर्राएगा, अब तीसरा आकर के भिड़ जाता है तो उसी को सब दोनों मिलकर काटने लगते हैं। ये पाले हुए कुत्ते की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो राज करता है।
उसकी तो जितना सेवा होती है उतना मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी जीव की सेवा नहीं होती। टट्टी मूत्र सब लोग साफ करते हैं, अपने बच्चे का इतना नहीं करते। अपने बच्चे के लिए तो वाइपर और ये पहनाते हैं, परंतु फर्श पे वो टट्टी कर दे, पेशाब कर दे तो उसको लोग साफ कर लेते हैं। हाँ, जितना वो खुद नहीं खाते हैं, जितना पौष्टिकता का अपने अंदर नहीं ध्यान रखते हैं, उतना पौष्टिकता का गुण और पौष्टिक सामान लेकर के आते हैं घर में। और जीवन में कभी बिस्किट नहीं खाए होंगे, परंतु बिस्किट कुत्ते के लिए सारे तरह के बिस्किट लाते हैं। जीवन में जितना अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं दिया होगा, उतना मुंह लगा करके उस कुत्ते से दिन भर चाटते रहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? ये थोड़ी सी बातें जो लोग पाल रखे हों उनको थोड़ा सा बुरा लगेगी, परंतु मैं वास्तविकता बोल रहा हूं, कुछ चुभेगी बातें मेरी। आपको पता है कुत्ते के अंदर सबसे अधिक वायरस होते हैं, लाल कीड़े होते हैं उसके अंदर। और लोग एक ही रूम में रहते हैं और उसी एक ही रूम में जो है सब सोएंगे और कुत्ते भी अपने मुंह से पूरा वायरस फेंकता रहता है, जीवाणु, लाल जीवाणु फेंकता रहता है। लोग उसी में सोते हैं। कुछ लोग तो अपने रजाई में ही इस लेके सोते हैं, उसमें भी वही सांस लेता है और वो भी उसी में सांस लेते हैं। पता है आप लोगों को? ऐसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, एक ही बिस्तर में, एक ही रजाई में, एक ही बेड पे सो रहे हैं, 4-4 लोग। कुत्ते, एक तरफ कुत्ता सो रहा है, एक तरफ 4 लोग वो सो रहे हैं। पशु में, जानवर में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, मनुष्य और पशु में। इतना मनुष्यता नहीं गिरनी चाहिए। हाँ, प्रेम होना चाहिए, जानवर को जानवर जैसा प्रेम करो, है कि नहीं? मनुष्य की एक कैटेगरी है भाई, आप पशु थोड़ी हो। कुत्ता लेटिन करता है तो उसको सूंघता भी है जा करके, पता है? पेशाब करेगा तो उसको मुंह लगा कर सूंघेगा, और वही मुंह जो है, जो पालते हैं उनके मुंह पे भी लगा देता है। वही देखा है आप लोगों ने? नहीं देखता है। लैटिन करता है तो अपने लैटिन को जाकर सूंघता भी है। जाके देखना आप लोग, दुनिया का सबसे अजीब प्राणी है कुत्ता। टॉयलेट पेशाब करके उसको पहले सूंघेगा और वही मुंह ला करके अपने आपके मुंह पे लगा देता है। फिर वो आपके आपके यहाँ ट्रांसफर कर देता है कि लो, तूने मेरी सेवा किया है, दे देता है तोहफा आप समझ रहे हैं? लोग समझते नहीं है कि कुत्ते में कितने वायरस होते हैं, और वो वायरस जो है एक दूसरे से लोगों के बीच में पहुंचता है। अरे भाई, कुत्ता पालो, उसको एक अलग स्थान दे दो, एक अलग जगह दे दो। अब ये थोड़ी है कि आप आपके बिस्तर पे जहां आप सो वहां पे आप आके सोए। आप जिस चद्दर और रजाई को ओढ़ रहे हो वही रजाई और कंबल वही वो भी ओढ़े। जिस बेड और चद्दर पे आप सो रहे हो उसी बेड चद्दर पे वो भी सोए। अरे पशु पशु है, मनुष्य मनुष्य है, एक उसका जीवन है भाई, उसको स्वतंत्र छोड़ दो। जितना इंजेक्शन और जितनी दवाएं लोग अपने नहीं खाए होंगे उतना कुत्ते को खिला देते हैं और इंजेक्शन लगवा देते हैं। हर महीने पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास कि इसको एक इंजेक्शन लगाना है। उतना ट्रीटमेंट तो अपना भी नहीं करवाते। और केवल क्या करता है, जाली के भीतर जो है बालकनी से बस केवल भौंक देता है 2-4 बार, तो लोग समझते हैं कि हमारी रक्षा हो रही है। चोरी करने वाला तो चोरी करके चला ही जाता है। जिनके घर में 2-4 कुत्ते हैं ना, उनके यहाँ भी चोरी बहुत जबरदस्त तगड़ी वाली हो जाती है। कुछ नहीं कर पाते हैं कुत्ते आपके। लोग इसीलिए पालते हैं कि कुत्ता रहेगा तो हमारी चोरी नहीं होगी, हम सतर्क रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक लोगों के घर में देखा था, लोग ऐसे ऐसे उसके मुंह पे हाथ सहलाते हैं और उसी हाथ से रोटी तोड़ के खाने लगते हैं, चावल खाने लगते हैं लोग। अजीब तरह के लोग हैं भाई। मुंह लगा करके ऐसे किस करते हैं, चुम्मा लेते हैं।
कुत्ते से भाई, जानवर मनुष्य के तो छोड़ दीजिए, उसकी श्वासों के द्वारा जो वायरस निकलता है वह मनुष्य के अंदर जाकर के बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न करता है। पशु पशु होता है, उसकी जगह पे रखिए। और कुत्ते के, एक गाय मात्र दुनिया की ऐसी प्राणी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। पता है, गाय कोई नहीं पालेगा। गायों के बीच में यदि आप रहो ना, तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो ठीक हो जाती है। एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने घरों में साउथ की छोटी जो नस्ल की गायें होती हैं उनको पाल रखा है, और गोबर भी कर दे तो वो जगह पवित्र हो जाती है, मूत्र भी कर दे तो वहां का वायरस नष्ट हो जाता है। इतनी गुण है गायों में, परंतु लोग गाय नहीं पालते। और लोग कुत्ते भी पालते हैं तो वो विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं, जो हाइब्रिड, जो सुअर के द्वारा नस्ल क्रॉस करा करके, बिल्ली के क्रॉस करा करके, लोमड़ी से क्रॉस करा करके बनाए जाते हैं, उन कुत्तों को लोग पालते हैं। और अपने यहाँ तो देसी जो कुत्ते हैं उनके अंदर कोई मिलावटें नहीं है, उनको पालिए ना, बहुत अच्छी बात है। वो देखिए ना, आपके घर में आते हैं बेचारे, ना आपके बेड पे चढ़ते हैं, एक रोड पे उनको कहीं खोली में जगह मिल गई तो बेचारे उसी में ज़िंदगी जी लेते हैं। उनको कोई डालता भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा आप व्यवस्था कर दीजिए। ना आपके घर में आते हैं, ना आपसे मांगने आते हैं, परंतु आपके गली की रक्षा तो जरूर करते हैं। वो बल्कि चोर को पकड़ लेते हैं, पक्का बता दूं। ये वाले तो बड़े सोए रहते हैं आपके रजाई में। जो गली के कुत्ते हैं वो चोर को पकड़ लेते हैं, पक्का। हाँ, उसको कहीं नहीं भाई, उसको। हाँ, आप तो 2 वक्त की इनकी रोटी, सूखी रोटी भी दे दोगे ना आप लोग, तो खा के बेचारे रह जाते हैं। 2 दिन नहीं दोगे तो भी रह जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे भारत के कुत्ते को छोड़कर के लोग विदेशी कुत्तों को पालते हैं। जर्मन शेफर्ड, तो पता नहीं कौन कौन से शेफर्ड। और सुबह से लेकर शाम तक उनकी वृत्तियां कुत्ते में ही लगी रहती है। कुत्ता क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ उसको ले जाएंगे टहलाने के लिए, सुबह उठ करके उसे लैट्रिन कराने के लिए ले जाते हैं। जब तक लैट्रिन नहीं करेगा तब तक खड़े रहेंगे वहीं पे रस्सी पकड़ करके। हाँ, करते ही हैं। तो है ही है ना, वो तो करते ही हैं। और देखिएगा, ये जो कुत्ते हैं ना, जो देसी कुत्ते हैं, टॉयलेट करते हैं तो पैरों से उसको ढक भी देते हैं, पता है आपको। देसी कुत्ते हैं, टॉयलेट करके अपने पैरों से मिट्टी वहां की खींच करके उसको ढक देते हैं। इतना गुण होता है इनके अंदर, इनको कोई नहीं सिखाया है। मैं एक दिन बताया था ना आप लोगों को कि एक कुतिया थी, उसका बच्चा मर गया तो उसे ऐसा पैर से खोद करके उसे दबा दी नीचे। वीडियो नहीं बना पाया, मैं आप लोगों को दिखाता वो वीडियो। अजीब तरह के कुत्ते होते हैं भाई अपने देश के कुत्तों को। उनको कोई न पालना पड़ता है, न देख रेख करना पड़ता है, ना ही उसमें कोई आसक्ति होती है ना। उनको आप कहीं से भी खिला दो। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, पूरे दुनिया के कुत्तों को मैं खिलाता हूँ, और सब अपने तरह ही लगते हैं। कहीं भी जाओ तो उतना ही लाड प्यार। वो भी आपके पास आके पैरों में झूल जाते हैं बेचारे। आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ना बिस्किट मांगते हैं, ना कंबल मांगते हैं, ना दूध मांगते हैं, ना खीर मांगते हैं, ना दवा मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। और इनसे ज़्यादा दिन तक जीते भी हैं, इन कुत्तों से ज़्यादा दिन तक जीते भी हैं। इसलिए देसी कुत्ते पालिए। वो जो कुत्ते आप लोग पालते हो, वह कुत्ते जो है सुअर के क्रॉस से बनाया जाता है। आप सुअर पाल रहे हो असल में। और वह जो कुत्ते आप लोग पालते हैं, वह उन कुत्तों से बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसे रोग भी होते हैं। यदि जिस घर में रहते हैं उस घर में यदि आप रह रहे हो
तो कैंसर बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसर के सेल को डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। देखना, देसी कुत्ता जो होता है ना, उसके सोने का, और वह व्यक्ति से, आदमी से, मालिक से दूर ही बैठता है। मालिक को सोते समय मालिक के पास नहीं सोता है देसी कुत्ता, बड़ा अजीब होता है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, कफन, पूस की रात। ठीक है, पूस की रात आप लोग पढ़िएगा, कहानी बहुत अच्छी कहानी है, पूस की रात। वहाँ पे देखिएगा कुत्ते की जो है वफादारी, और कुत्ते, देसी कुत्तों का कार्य क्या काम करते हैं। इसलिए अपने देश के कुत्तों को ज़्यादा प्रश्रय दीजिए, क्योंकि वो जो जितने सक्षम हैं, जितने बलशाली होते हैं, उतना ये आपके कुत्ते नहीं होते हैं, जो जिनको आप दवा देते हो, दूध पिलाते हो, खीर खिलाते हो, किसी काम के नहीं है ये सब। और इनके कुत्ते यदि निकल जाए तो काट भी देते हैं सब, ये इतना बलशाली होते हैं कि वो उनके बराबरी भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? वो असल में वो कुत्ते है ही नहीं है। वो जो आप लोग जो घर में पाल रखे हो ना अपने कुत्ते, वो आप लोगों को पता ही नहीं है कि वह दोगला प्रजाति कही जाती है, हाइब्रिड प्रजाति है वो। ठीक है। तो ये आपके पास है ना? अच्छा, हाँ, वो उसके पैसा कमाने के लिए ही सब करते हैं। वो पूरा का पूरा जो है, जो उनका खेल है, पूरा का पूरा वही है कि बीमारियां कैसे लोगों के बीच में लाई जाएं। ठीक है। वो बड़े बड़े घरों में देखना आप, जो कैंसर आदि होते हैं, बड़ी बड़ी श्वास की जो तकलीफ होती है, लंग्स की तकलीफ होती है, वह उन्हीं की होती है, वहीं से होती है। खांसते हुए जो लोगों के मुंह से जो ब्लड निकल जाता है, वो कुत्ते जिनके घरों में होते हैं। ब्लड वाली जो खांसी आजकल शुरू हो गई, पता है कहाँ से, क्यों? जिन घरों में कुत्ते ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, जो एक ही घर में एक ही श्वास लेते हैं, एसी में रखते हैं कुत्तों को, ठीक है, एसी में रखते हैं और खुद श्वास लेते हैं, और खुद श्वास वो भी लेते हैं उसी में, तो इसीलिए वो बीमारी उत्पन्न हो रही है। लंग्स को इन्फेक्टेड करने का काम ये सब करते हैं। बंदर हुआ, ठीक है। कुछ लोग, ये मत पालिए, पालिए परंतु आप दूर रखो ना घर से, अपने पास जो दूर रखो। अगर पालना ही आपकी मजबूरी है, बड़ा प्रेम आपको है, तो आप ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे आपका रूम और आप अलग हो भाई। अब आप ये थोड़ी है कि आप उसको अपने गोद में लेके सो रहे हो, ये कौन सा प्रेम है? ये कोई मनुष्य थोड़ी है। समझ रहे हैं? ये बातें हैं, थोड़ी सी आप लोग इसकी जागरूकता लोगों तक फैलाइए। आजकल कुत्तों का गलत उपयोग भी लोग करते हैं, ये भी बहुत बड़ा, थोड़ी सी बात आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुत्ते का बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है। ठीक है। और इतना गलत उपयोग हो रहा है, और बड़े बड़े कुत्ते लोग इसीलिए पालते हैं। कुछ लोग तो कुत्ते इसीलिए लेते हैं कि उसका गलत उपयोग, फ़ायदा उठा सकें। तो ये भी जो है बहुत बड़ा एक कारण है। तो इसे बचने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ से ऊपर उठने की ज़रूरत है, तभी